बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोकर एडवोकेट लॉ फॉर यूथ चैनल के साथ। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नई अपडेट है वो आप तक पहुंचती रहे और बेल आइकन को भी ऑल पर कर लें। तो अभी बात करते हैं कि बहुत ही अहम डेवलपमेंट हैं। जिस तरह से जो पूरा सिस्टम है उसने एक ख़ास जमात को यानी पीटीआई को, इमरान खान को कॉर्नर करने के लिए जो रजीम चेंज ऑपरेशन से लेकर जो ये एक बर्बरियत का सिस्टम जो है वो ढाया हुआ है, नाइंसाफ़ी का जो माहौल है, तमाम इदारे जो हैं वो यकजा होकर एक जमात को जिसकी अवाम में के अंदर ये इतनी मकबूलियत है कि 8 फरवरी को सब के को उन्होंने ये बता दिया है अवाम ने कि वो किसके साथ खड़े हैं। तो इस सिलसिले में जिस तरह पहले भी इमरान खान साहब को गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके से सज़ाएँ दी गई, अब एक अलकादर केस ट्रस्ट केस जो है उसमें सज़ा देने के लिए निज़ाम जो है वो इतनी हर्री में है, जल्दी में है और वो करीब करीब की डेट्स डालकर वो पहले तो जज बशीर साहब थे, वो अब चले गए, वो कई दफ़ा बेचारे बीमार हुए, उन्होंने छुट्टी अप्लाई की, लेकिन नहीं, निज़ामुद्दीन ने कहा कि तुमने इधर रहना है और ये सज़ा वाला काम करके जाना है। बिलाखिर उन्होंने भी अपनी जान छुड़ाई और उन्होंने भी जो करना था किया और वो चले गए और उसके बाद उनको छुट्टी भी दे दी गई और सारा उनका निज़ाम सीधा हो गया। तो इसका मतलब है कि अदलिया के ऊपर और बिलखसूस ये स्पेशल कोर्ट्स और स्पेशल जजेस जो हैं ये बड़े दबाव में होते हैं। इनके कई एक मसाइल होते हैं। एक तो ये जुडिशरी के अंडर से निकल के ये सरकार के नीचे आ जाते हैं, वजारत कानून के नीचे, तो फिर इनके ऊपर जो एक सियासी दबाव है वो आ जाता है और ये एक रास्ता रखा हुआ है इस निज़ामुद्दीन ने पूरी जो लोगों को विक्टिमाइज़ करने के लिए। हालांकि मेरी बड़ी साउंड राय है, अभी नहीं बहुत पहले से, कि तमाम पैरेलल कोर्ट्स ख़त्म हो जानी चाहिए और तमाम जितने भी इदारे हैं उनका इख्तियार सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का होना चाहिए और जितने भी केसेस हैं वो जो नॉर्मल जुडिशरी है उसके अंदर इख्तियारात दे देने चाहिए। यानी वो जजेस, जस्टिस साहबान जो नॉर्मल कोर्ट्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, हाई कोर्ट में जजेस की तादाद, जस्टिस साहबान की तादाद सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और नीचे सिविल कोर्ट्स में बढ़ा देनी चाहिए और तमाम जो हैं जस्टिस या कोई भी जो है मजिस्ट्रेट होगा, जो भी होगा, स्पेशल कोर्ट्स हो गई, वो इस अदलिया के तहत होने चाहिए ताकि किसी हद तक जो है वो जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो कम हो सके। मुकम्मल तौर पर तो हम कम नहीं कह सकते, लेकिन किसी हद तक जो है वो कम हो सकता है, क्योंकि जब से भी ये निज़ाम बना है ये बर्बरियत वाला, उस वक़्त से पता चलता है कि अगर कहीं से जहाँ जो इदारे हैं वो ज़्यादतियाँ कर रहे थे, स्पेशल कोर्ट्स के ज़रिए FIA और नैब और ये सारा कुछ मिल मिला के, तो वहाँ कुछ आइन और कानून के मुताबिक और लोगों को जिनके साथ जुल्म ज़्यादती हुआ उनको रिलीफ जो है वो हर इस तरह से बुरे तरीन दौर में भी जो नॉर्मल कोर्ट्स थी, अदालतें थी, वहाँ से उनको रिलीफ मिलता रहा। और होता भी यही है कि जो पब्लिक के अंदर जब लोग एक दूसरे का ज़्यादती करती हैं, महकमे लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं, महकमे अपनी मुलाजमीन के साथ ज़्यादती करते हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं, तो अल्टीमेटली उन्हें फिर इंसाफ इदारों से मिलता है, अदलिया से मिलता है। तो इस तरह से ये एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए जो कि किसी सियासी जो इन्फ्लुएंस है उसके तहत किसी को विक्टिमाइज़ ना किया जा सके। तो इसी तरह एक अलकादर ट्रस्ट केस बना के उसमें अब इमरान खान को और बुशरा बीबी को जो है वो सज़ा देने की ठान ली हुई है, जबकि अब उसकी स्टेज ये है कि उसमें जो विटनेसेस हो रहे हैं, प्रोसिक्यूशन के गवाहान हो रहे हैं, कल की जो तारीख थी, हेयरिंग थी, उसके ऊपर जो 2 गवाह हुए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट गवाह थे। अलकादर ट्रस्ट के एक फाइनेंस के मैनेजर आप कह लें और एक और दूसरे, यानी ये नैब के गवाह थे, नैब की तरफ से ये पेश हुए थे, नैब इनको लेके आई थी। क्योंकि ये होता है कि किसी भी इदारे से, किसी भी प्राइवेट या किसी भी शख्स को जब कोई सरकारी इदारा कहीं पर पेश होकर गवाही देना
का कहता है तो उसके ऊपर फिर आना पड़ जाता है, उसको लाजिम हो जाता है कि उसने गवाही देनी होती है। अगरचे इदारा कोई भी एजेंसी किसी शख्स को जो गवाही देने के लिए फ़ोर्स नहीं कर सकती, उसको ये नहीं कर सकती कि तुम हमारी मर्ज़ी का बयान या गवाही दो, लेकिन उसको अदालत में आना पड़ता है। हाँ, किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि वो अपने ख़िलाफ़ कोई गवाही दे, यानी उसको अपने आप के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और ना ही मर्ज़ी का बयान देने के लिए, लेकिन उसको हाज़िर होना पड़ता है। तो अब देखें, बड़े इम्पॉर्टेंट गवाह थे, बहुत अहम सवालात थे। सवालात क्या थे कि क्या इमरान खान और बुशरा बीबी ने ट्रस्ट से जो ये ट्रस्टी हैं, तो क्या इन्होंने कुछ ज़ाती गेन किया? तो उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की जो आइन है उसके मुताबिक ही जो ट्रस्टी हैं वो कुछ भी ना खुद, ना अपने मुलाजमीन, ना रिश्तेदार, किसी को के लिए भी वो कोई ज़ाती मफाद हासिल नहीं कर सकते, ना ही उन्होंने किया है। और कोई जो मुदाखलत के किसी जो बोर्ड है उसके फ़ैसलों में या जो ट्रस्ट है उसके जो डिसीजंस हैं, मैनेजमेंट है, उसमें उनकी कोई मुदाखलत नहीं है। किसी कमेटी की मीटिंग में उन्होंने शिरकत की जी नहीं की। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल थे, यानी उनका तो बतौर ट्रस्टी एक ऑनरेरी ट्रस्टी हैं, ठीक है। बाकी उनका मैनेजमेंट में मुदाखलत का कोई ना किरदार है, ना उनके नाम पे कोई अकाउंट है। अलकादर ट्रस्ट केस का तो जिस तरह बनाया गया, ये तो बहुत ही दूसरे केस भूंडे तरीके से बनाया, इस तरह ये भी भूंडे तरीके से बनाया गया। अलकादर ट्रस्ट केस असल में नवाज शरीफ के बेटों और मलक रियाज के दरमियान वो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त थी, जो मलक रियाज ने पेमेंट दे के इनसे वो प्रॉपर्टी जो है वो ख़रीदी। अब पैसा, जब इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन बरतानिया में हुई तो उन्होंने उसको ट्रेस किया, उसकी जो वो एजेंसी थी, उन्होंने जब ट्रेस किया तो उसके बाद अदालत से स्टे आ गया कि जी अदालत ने कहा कि ये जो अकाउंट है इनको फ्रीज़ कर दो। वहाँ पर जो भी प्रोसीडिंग हुई, वहाँ पे फिर अदालती हुक्म के तहत वो जो 190 मिलियन थे, ये इसमें 2 ट्रांजैक्शन थी, 2 मिला के 140 मिलियन जो पाउंड है एक, और बाकी एक मिला के ये टोटल 190 मिलियन बनता था। अब इसी दौरान वो वहाँ से डीफ्रीज़ हो गया जब वो ट्रांजैक्शन क्लियर हो गई कि ये पेमेंट किसी प्रॉपर्टी के लेन देन के चक्कर में हुई थी। तो लेकिन उस वहाँ पे फैसला ये हुआ कि ये चूँकि पाकिस्तान से अमाउंट आई थी, अब देखो ना, ये बली मनी को ब्लैक वाइट करने का ये एक धंधा है और ये पूरा माफिया है, जिसमें शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान, वो अयान अली जैसे किरदार और मलक रियाज जैसे किरदार, ये सब इनके फ्रंटमैन होते हैं। तो ये यहाँ से पाकिस्तान के नाम पर, अवाम के नाम पर पैसा मुल्कों से कर्ज़ लेकर फिर उसको ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बैरून मुल्क ले जाते हैं, वहाँ से फिर प्रॉपर्टियाँ ख़रीद रहे हैं, फिर ये आपस में एक्सचेंज करते हैं, फिर पाकिस्तान लाते हैं, यहाँ से फिर डबल करते हैं, ले जाते हैं। तो ये इनका एक अरसा दराज से ये सिलसिला चलता रहता है। अब उन्होंने कहा कि जी ये पैसा जो है वो पाकिस्तान से आया 190 मिलियन, तो ये पाकिस्तान वापस जाना चाहिए। अब इस दौरान ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था जिसमें सिंध की कुछ ज़मीन जो है वो सिंध गवर्नमेंट का और मलक रियाज का जो मामला चल रहा था, जिसमें सिंध गवर्नमेंट कहती थी कि जितनी पेमेंट इन्होंने करी थी, जितनी ज़मीन का मुआहदा था, उससे ज़्यादा ज़मीन उन्होंने जो है वो कब्ज़ा में ले ली, ठीक है। लेकिन और मलक रियाज जो है वो कहता था कि मुझे ज़मीन दी नहीं है, तो ये कुछ ज़मीन अभी दी नहीं है, तो इस सिलसिले में इसने वो पेमेंट रोकी। बहरहाल उसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ कि नहीं, इतनी अमाउंट जो है वो मलक रियाज को देनी बनती है सिंध गवर्नमेंट को, ठीक है। ये एक केस था। अब इधर मलक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट में वो पेमेंट देनी थी, पाकिस्तान से बरतानिया से पेमेंट आनी थी, तो मलक रियाज ने जिसमें जिस बैंक के ज़रिए वो ट्रांजैक्शन है, उस बैंक ने भी आके बयान दिया कि हमें मलक रियाज के बेटे ने हिदायत की कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पैसे भेज दिए जाएं। अब इस सारे प्रोसेस में इमरान खान, बुशरा बीबी या पाकिस्तान गवर्नमेंट कोई इन्वॉल्व नहीं थी। ये ज़ाती उनकी ट्रांजैक्शन थी, ज़ाती पैसे थे, ज़ाती हैसियत में वापस आए, और उसने जो सुप्रीम कोर्ट को पेमेंट करनी थी सिंध गवर्नमेंट वाली ज़मीन के सिलसिले में, वो पेमेंट हुई और पैसे बाज़ां वो वापस अपनी अपनी जगह पर काजी साहब ने भेज दिए। इसमें 1 रुपए की करप्शन नहीं थी।